बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.2 जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लोगारिथम फॉर्म। हमें क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ नंबर्स गिवन हैं जिनको हमने लोगारिथम फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर फर्स्ट। 10 रेज़ टू पावर 3 इज इक्वल टू 1000। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 1000। अब इस क्वेश्चन के अंदर लॉग मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कोई नंबर है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है, हमने इसको लोगारिथमिक फॉर्म के अंदर लिखना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इन लोगारिथमिक फॉर्म। उसमें क्या होगा कि इसके स्टार्ट के अंदर हम लॉग अप्लाई कर देंगे और 10 की पावर जो 3 है, 3 जो है वो 1000 के साथ इंटरचेंज हो जाएगी। 1000 3 की जगह पर आ जाएगा और 3 जो है वो 1000 की जगह पर आ जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास log 10 की पावर 1000 इज इक्वल टू 3। इसी तरीके से अब हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। 2 की पावर 8 इज इक्वल टू 256। तो ये भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, हम इसको लोगारिथमिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो इसके स्टार्ट में लॉग अप्लाई करेंगे। 2 जो है वो बेस एज इट इज़ वैसे ही आ जाएगी और जो 8 है वो 256 के साथ इंटरचेंज हो जाएगा। 256 8 की जगह पर आ जाएगा और 8 की जगह पर 256 आ जाएगा और 256 की जगह पर 8 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये रिजल्ट बन जाएगा log 2 की पावर 256 इज इक्वल टू 8। अब हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। 3 की पावर -3 इज इक्वल टू 127। इसको भी हम लोगारिथमिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो स्टार्ट में हम क्या करेंगे, लॉग अप्लाई कर देंगे। 3 जो इसकी बेस है वो एज इट इज़ आ जाएगी और जो इसकी पावर -3 है ये 1/27 के साथ इंटरचेंज हो जाएगी। -3 को हम नीचे उतार देंगे और 1/27 को 3 के ऊपर लिखेंगे। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा log 3 की पावर 1/27 इज इक्वल टू -3। अब हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 4। 20 की पावर 2 इज इक्वल टू 400। इसको भी हम लोगारिथमिक फॉर्म के अंदर लिखेंगे। स्टार्ट में हम इसके लॉग अप्लाई कर देंगे। 20 एज इट इज़ दोबारा आ जाएगा और 2 और 400 ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरचेंज हो जाएंगे। 2 नीचे आ जाएगा और 400 ऊपर शिफ्ट कर देंगे। इसी तरीके से पार्ट नंबर 5 हमारे पास है। 16 की पावर -1/4 इज इक्वल टू 1/2। इसको भी हम लोगारिथमिक फॉर्म के अंदर लिखेंगे। सबसे पहले हम इसके साथ लॉग अप्लाई करेंगे। 16 को एज इट इज़ दोबारा उतारेंगे और 1/2 और -1/4 ये दोनों जो है एक दूसरे के साथ इंटरचेंज हो जाएंगे। 1/2 ऊपर आ जाएगा और -1/4 नीचे आ जाएगा। इस तरीके से ये जो फॉर्म है ये लोगारिथमिक फॉर्म बन जाएगी। अब हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 6। 11 की पावर 2 इज इक्वल टू 121। तो इसकी भी लोगारिथमिक फॉर्म बिल्कुल वैसे ही बनेगी। स्टार्ट में हम लॉग अप्लाई करेंगे। इसकी जो बेस 11 है वो एज इट इज़ लिखेंगे। 2 जो है वो 121 के साथ इंटरचेंज हो जाएगा। 121 ऊपर आ जाएगा और 2 जो है वो नीचे आ जाएगा। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 7। p इज इक्वल टू q की पावर r। इसको भी लोगारिथमिक फॉर्म में लिखेंगे। अब हम लॉग अप्लाई करेंगे q की पावर r, क्योंकि यहाँ पर बेस भी है और पावर भी है तो वहाँ पर हमने लॉग अप्लाई करना है। तो जो बेस q है वो एज इट इज़ वैसे ही आ जाएगी और जो r है वो p के साथ इंटरचेंज हो जाएगा। r नीचे p की जगह पर आ जाएगा और p जो है वो ऊपर r की जगह पर आ जाएगा। तो ये हमारे पास फॉर्म बन जाएगी r इज इक्वल टू log q की पावर p। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 8। 32 की पावर -1/5 इज इक्वल टू 1/2। तो इसको भी हम लोगारिथमिक फॉर्म के अंदर लिखेंगे। तो इसके स्टार्ट में लॉग आ जाएगा। 32 जो बेस है वो एज इट इज़ लिखेंगे और -1/5 1/2 के साथ इंटरचेंज हो जाएगा। 1/2 को हम ऊपर लिखेंगे और -1/5 को हम यहाँ पर 1/2 की जगह पर लिखेंगे। तो ये फॉर्म हमारे पास बन जाएगी log 32 की पावर 1/2 इज इक्वल टू -1/5। जी अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 2। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब हमें लोगारिथमिक फॉर्म गिवन है हर पार्ट के अंदर। अब हर पार्ट की हम क्या बनाएंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो स्टार्ट करेंगे नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट।
log 5 की पावर 125 इज इक्वल टू 3। अब ये हमें लोगार्थमिक फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या करना होता है, इस log को रिमूव यहाँ से कर देंगे तो ये जो नंबर है, ये जो क्वेश्चन है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम हेडिंग देंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यहाँ से हम log को रिमूव कर देंगे और जो पावर इसकी 125 है वो 3 के साथ इंटरचेंज हो जाएगी। 3 125 की जगह पर आ जाएगा और 125 जो है वो 3 की जगह पर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा रिजल्ट बनेगा 5 की पावर 3 इज इक्वल टू 125। इसी तरीके से सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। log 2 की पावर 16 इज इक्वल टू 4। एक्सपोनेंशियल फॉर्म की हम हेडिंग देंगे, log को यहाँ से रिमूव कर देंगे और 16 और 4 को एक दूसरे के साथ तब्दील कर देंगे। 2 के ऊपर पावर 4 आ जाएगी और 4 की जगह पर हम 16 लिख देंगे। इसी तरीके से इसका पार्ट नंबर 3 है, log 23 की पावर 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी हम हेडिंग देंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म की, log को यहाँ से रिमूव करेंगे और 1 को हम नीचे उतार देंगे और 0 को जो है वो हम 1 की जगह पे लिख देंगे। तो ये बन जाएगी हमारे पास कौन सी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन जाएगी, 23 की पावर 0 इज इक्वल टू 1। इसी तरीके से अब हम पार्ट नंबर 4 सॉल्व करेंगे। log 5 की पावर 5 इज इक्वल टू 1। हम हेडिंग देंगे सबसे पहले इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, log यहाँ से रिमूव हो जाएगा और 5 और 1 ये दोनों एक दूसरे के साथ तब्दील हो जाएंगे। 1 ऊपर आ जाएगा और 5 जो है वो नीचे आ जाएगा। तो ये हमारे पास रिजल्ट कुछ इस तरह बन जाएगा, 5 की पावर 1 इज इक्वल टू 5। जी, अब हम सोल्व करेंगे पार्ट नंबर 5, log 2 की पावर 1/8 इज इक्वल टू -3। तो यहाँ पर भी हम वैसे ही एक्सपोनेंशियल फॉर्म की हेडिंग देंगे, log यहाँ से रिमूव हो जाएगा, 1/8 को हम -3 की जगह पे लिखेंगे और -3 को हम जो है 1/8 की जगह पे लिखेंगे। तो ये रिजल्ट हमारे पास बन जाएगा 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 1/8। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 6, 1/2 इज इक्वल टू log 9 की पावर 3। तो यहाँ से भी हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म की हेडिंग देंगे, log को रिमूव करेंगे तो 3 और 1/2 ये दोनों वैल्यूज जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरचेंज हो जाएंगी। 3 नीचे आ जाएगा और 1/2 जो है वो 3 की जगह पर आ जाएगा। इस तरीके से हमारा रिजल्ट बन जाएगा 3 इज इक्वल टू 9 की पावर 1/2। अब हम इसका सॉल्व करेंगे 7th पार्ट, 5 इज इक्वल टू log 10 की पावर 1 लाख। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म की हम हेडिंग देंगे, log को यहाँ से रिमूव कर देंगे, 10 की जो पावर है वो 5 के साथ इंटरचेंज हो जाएगी, 5 ऊपर आ जाएगा और जो ये वैल्यू है ये 5 की जगह पर आ जाएगी। तो ये हमारे पास इसकी बन जाएगी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 8। इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, log 4 की पावर 1/16 इज इक्वल टू -2। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म की हम हेडिंग देंगे और log को यहाँ से हम रिमूव कर देंगे। 1/16 जो है वो -2 की जगह पर आ जाएगा और 2 जो है वो 1/16 की जगह पे लिख देंगे। तो ये हमारे पास रिजल्ट बन जाएगा 4 की पावर 2 इज इक्वल टू 1/16। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें डिफरेंट क्वेश्चंस गिवन है, इस क्वेश्चन के डिफरेंट पार्ट्स गिवन है। हर पार्ट के अंदर हम इसमें वेरिएबल x मौजूद है, हर पार्ट के अंदर हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इसका पार्ट नंबर 1, log x की पावर 64 इज इक्वल टू 3। तो अब हम सॉल्व करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट, log x की पावर 64 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हमने क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें log को यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। log को रिमूव करने के लिए सबसे पहले हम इसकी बनाएंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो सबसे पहले हम हेडिंग देंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म की, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। उसमें क्या होता है कि log यहाँ से रिमूव हो जाएगा और जो इसकी बेस x है वो एज इट इज़ जो है वो दोबारा आ जाएगी और 64 जो है वो 3 के साथ इंटरचेंज हो जाएगा। 64 की जगह पे हम 3 को लिख देंगे और 3 की जगह पर हम 64 को
लिख देंगे, जैसा कि इसके क्वेश्चन नंबर हमने सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमने सीखा था। तो अब यहाँ पर हमने लॉग यहाँ से रिमूव हो चुका है, x की पावर 3 इज इक्वल टू 64 आ गया है। अब क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x के ऊपर क्यूब आ रहा है, तो इस तरीके से हम कोशिश करेंगे कि इसकी राइट साइड पे जो नंबर है 64, इसको भी हम क्यूब वाली फॉर्म के अंदर चेंज करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि जब हम 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका जो रिज़ल्ट आता है वो 64 आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 64 है वो 4 का क्यूब है। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, x की पावर 3 इज इक्वल टू 4 की पावर 3। 64 जो है वो 4 का क्यूब है। अब यहाँ पर दोनों साइड्स के ऊपर जो पावर्स हैं वो इक्वल हो चुकी हैं, तो यहाँ पर अब हम इसकी कंपेयरिंग करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे बाय कंपेयरिंग। कंपेयरिंग से क्या होगा, दोनों पावर जो है वो इक्वल हो गई है, तो पावर से पावर कैंसिल हो जाएगी और x किसके इक्वल आ जाएगा, 4 के। तो x का रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 4। तो यूँ हमारे पास इस फर्स्ट पार्ट का रिजल्ट आ जाएगा x इज इक्वल टू 4। हम सोल्व करेंगे इसका सेकेंड पार्ट, log 5 की पावर 1 इज इक्वल टू x। तो यहाँ पर भी हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम log को यहाँ से हटाएंगे। log को हटाने के लिए सबसे पहले हम इसकी बनाएंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब हम इसकी हेडिंग देंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। उसके अंदर क्या होगा, log यहाँ से रिमूव हो जाएगा और जो इसकी बेस है 5, इसको हम एज इट इज़ दोबारा लिख देंगे और 1 को x के साथ हम इंटरचेंज कर देंगे। 1 x की जगह पर आ जाएगा और जो x है वो 1 की जगह पर आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 5 की पावर x इज इक्वल टू 1। अब डियर स्टूडेंट्स, जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं उनमें एक रूल है कि किसी भी नंबर के ऊपर अगर पावर 0 हम अप्लाई कर दें तो वो 1 के इक्वल हो जाती है। अगर 3 के ऊपर 0 में अप्लाई करेंगे तो ये सारा नंबर जो है वो 1 के इक्वल हो जाएगा। लेट्स सपोज अगर x के ऊपर भी हम 0 पावर लगाएंगे तो ये भी सारी वैल्यू जो है वो 1 के इक्वल हो जाएगी। अगर हम 100 के ऊपर भी पावर 0 लगाएंगे तो ये भी जो वैल्यू है वो 1 के इक्वल हो जाएगी। तो इसी तरीके से हम 1 को चेंज करके ये सारे नंबर्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम इस पार्ट के अंदर भी हम 1 को चेंज करेंगे। तो 1 को कैसे चेंज करेंगे, 5 की x हम एज इट इज़ दोबारा लिख लेंगे। अब क्योंकि हम 1 को चेंज करके कोई भी नंबर लिख सकते हैं, तो क्योंकि लेफ्ट साइड पर जो हमारे पास नंबर है उसमें बेस 5 यूज़ हो रही है, तो यहाँ पर भी हम बेस 5 यूज़ करके उसकी पावर 0 अप्लाई कर देंगे, क्योंकि 5 की पावर जो 0 है वो भी 1 के इक्वल होगा। तो इस तरीके से दोनों साइड्स के ऊपर जो बेस है वो इक्वल हो जाएगी। अब हम दोनों की कंपेयरिंग कर लेंगे। हम लिखेंगे बाय कंपेयरिंग। कंपेयरिंग करने से बेस दोनों की बराबर है, ये कैंसिल हो जाएगी और x इज इक्वल टू हो जाएगा 0 के। तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 0। इस तरीके से हमारे पास इस पार्ट का जो रिजल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा x इज इक्वल टू 0। हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 3, log x की पावर 8 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से भी हम log को रिमूव करेंगे ताकि हम x की वैल्यू फाइंड कर सकें। तो log को रिमूव करने के लिए हम बनाएंगे इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो सबसे पहले हम हेडिंग देंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म की। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे बनती है, log यहाँ से रिमूव हो जाएगा और 1 और 8 ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। x को हम एज इट इज़ दोबारा लिख लेंगे और 1 की जगह पर 8 की जगह पर हम 1 लिखेंगे और 1 की जगह पर हम 8 लिख देंगे। अब डियर स्टूडेंट्स, x जो है वो सेपरेट हो चुका है, x की पावर 1 है। 1 हम इसके ऊपर लिखें या ना लिखें, पावर ऑलरेडी 1 होती है, तो x को हम एज इट इज़ दोबारा उतार देंगे, इज इक्वल टू 8 भी एज इट इज़ दोबारा आ जाएगा। इस तरीके से हमारे इस पार्ट में x का जो रिजल्ट है वो 8 आ जाएगा। x का आंसर जो है वो 8 होगा। हम सोल्व कर रहे हैं इसका पार्ट नंबर 4 क्वेश्चन 3 का,
log 10 की पावर x इज इक्वल टू -3। तो यहाँ पर भी हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए हमें log को यहाँ से रिमूव करना होगा। रिमूव करने के लिए हम इसकी बनाएंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। उसमें क्या होगा, log यहाँ से रिमूव हो जाएगा और जो 10 इसकी बेस है वो एज इट इज़ दोबारा हम लिख लेंगे, और जो x है वो -3 के साथ इंटरचेंज हो जाएगा। तो 10 की पावर आ जाएगी -3 और -3 की जगह पर हम x को लिख देंगे। अब x जो है वो सेपरेट हो चुका है, तो x को हम सॉल्व मज़ीद नहीं करेंगे। 10 की पावर -3 को हम मज़ीद सॉल्व करेंगे और हमारे पास x का रिजल्ट आ जाएगा। अब यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे 10 की जो पावर है वो माइनस में आ रही है, तो हम इसको एक्सपेंड नहीं कर सकते। सबसे पहले हम 10 की पावर को पॉजिटिव करेंगे। पॉजिटिव करने के लिए हम 10 को रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी अगर हम इसको इस तरह लिखें 1 ओवर, तो 10 जो है वो पहले इसकी पावर माइनस में थी, अगर हम इसको रेसिप्रोकल करके नीचे ले जाएंगे तो 10 की पावर पॉजिटिव 3 हो जाएगी, इज इक्वल टू x जो है वो एज इट इज़ दोबारा आ जाएगा। अब हम 10 की पावर पॉजिटिव हो चुकी है, अब हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो 10 की पावर 3 का मतलब है 10 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इज इक्वल टू x जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, 1 ओवर 10 को जब 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिज़ल्ट हमारे पास आ जाएगा 1000। इस तरीके से हमारे पास जो x का फाइनल रिजल्ट होगा वो होगा 1 ओवर 1000। अब हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 5, log 4 की पावर x इज इक्वल टू 3 ओवर 2। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ से log को रिमूव करते हैं। log को रिमूव करने के लिए हम इस क्वेश्चन की एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में log यहाँ से रिमूव हो जाएगा और इसकी जो बेस 4 है वो एज इट इज़ आ जाएगी, और x जो है वो 3 ओवर 2 के साथ इंटरचेंज हो जाएगा। 3 ओवर 2 को हम ऊपर लिख लेंगे और 3 ओवर 2 की जगह पर हम x को शिफ्ट कर देंगे। अब x सेपरेट हो चुका है, x को मज़ीद सोल्व नहीं, इस हिस्से को मज़ीद सोल्व नहीं करेंगे। अब हम सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। तो यहाँ से हम 4 को फैक्टराइज करेंगे। तो 4 के जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं इसकी, तो 4 जो है इसमें 2 टाइम आता है, 2 2 दार 4, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 2, और जो इसकी पावर 3 ओवर 2 है होल की वो एज इट इज़ दोबारा आ जाएगी, इज इक्वल टू x जो है वो एज इट इज़ दोबारा हम लिख लेंगे। अब 2 की पावर 2 है और होल की पावर 3 ओवर 2 है, दोनों पावर्स के दरमियान ब्रैकेट आ रही है। तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, जब दो पावर्स के दरमियान ब्रैकेट आती है तो उसका ये रूल होता है कि दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो बेस जो 2 है वो एज इट इज़ हम दोबारा लिख लेंगे और इसकी जो पावर्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो 2 मल्टीप्लाई होगा 3 ओवर 2 से, इज इक्वल टू x जो है वो वैसे ही आ जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 की पावर हमारे पास आ जाएगी यहाँ पर 3 इज इक्वल टू x। अब 2 की पावर 3 का मतलब है डियर स्टूडेंट्स कि 2 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे और x जो है वो ऐसे ही आता रहेगा। तो जब हम 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 8। यूँ इस पार्ट का फाइनल रिजल्ट होगा x इज इक्वल टू 8। अब हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 6, log 2 की पावर 1024 इज इक्वल टू x। तो यहाँ पर भी हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके लिए हम log को यहाँ से रिमूव करेंगे। log को रिमूव करने के लिए हम इसकी बनाएंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में log यहाँ से रिमूव हो जाएगा, इसकी बेस जो 2 है वो एज इट इज़ दोबारा लिखेंगे और 1024 जो है वो x के साथ इंटरचेंज हो जाएगा। x जो है वो ऊपर आ जाएगा और जो 1024 है वो x की जगह पर आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स हम 1024 की फैक्टराइजेशन करेंगे और जो 2 की पावर x है वो एज इट इज़ दोबारा लिख लेंगे। तो अब हम करेंगे
1024 की फैक्टराइजेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके लास्ट वाला जो डिजिट है वो 4 है। अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 आ रहा हो तो वो नंबर 2 पे डिविजिबल होता है। तो लास्ट में क्योंकि 4 आ रहा है तो ये 2 पे डिविजिबल है, तो 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे। 2 5 दार 10 हो जाएगा, 2 1 दार 2 और नेक्स्ट 4 है तो 2 2 दा 4 आ जाएगा। अब दोबारा डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वाला नंबर दोबारा 2 आ रहा है, तो 2 लास्ट में नंबर 2 आ रहा है तो फिर दोबारा ये 2 पे डिविजिबल है, दोबारा हम 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 का टेबल हम 5 के करीब पढ़ेंगे। 2 2 दार 4, यहाँ से 1 कैरी जाएगा, 1 से मिलके 11 हो जाएगा। 2 5 दार 10, यहाँ से फिर 1 कैरी जाएगा, 2 के साथ मिलके 12 हो जाएगा। 2 6 दार 12। इसके बाद अब लास्ट में जो नंबर है वो 6 आ रहा है, तो दोबारा ये 2 पर डिविजिबल है। 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, यहाँ से 1 कैरी जाएगा, 6 के साथ वो 16 हो जाएगा। 2 8 दार 16। अब डियर स्टूडेंट्स, लास्ट में फिर हमारे पास जो डिजिट है वो 8 है, तो 8 जो है वो दोबारा 2 पे डिविजिबल है, तो दोबारा हम इसको 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 6 दार 12 हो जाएगा और 2 4 दार 8 आ जाएगा। अब हमारे पास 64 है, लास्ट वाला डिजिट दोबारा 4 आ रहा है। 4 अगर आ रहा हो तब भी वो जो है 2 पर डिविजिबल है, तो 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 3 दार 6, 2 2 दार 4। नेक्स्ट ये दोबारा 2 पे डिवाइड होगा। 2 1 दा 2, यहाँ से 1 कैरी जाएगा। 2 6 दार 12, दोबारा 2 पे डिविजिबल होगा। 2 8 दार 16, 2 4 दार 8, 2 2 दार 4 एंड 2 1 दार 2। तो इस तरीके से जब हम 1024 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 जो है वो इसके अंदर 10 टाइम्स आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर x एज इट इज़ हम लिखेंगे इज इक्वल टू जो 1024 है इसके अंदर 2 जो है वो क्योंकि 10 टाइम्स आ रहा है तो हम लिखेंगे 2 की पावर 10। अब दोनों साइड्स पर बेस इक्वल हो जाएगी, तो बेस एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएगी। तो अब हम इसको कंपेयर करेंगे। अब हम यहाँ पे लिखेंगे बाय कंपेयरिंग। कंपेयरिंग से क्या होगा कि इनकी जो बेस इक्वल है ये बेस से एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगी और जो x का रिजल्ट है वो हमारे पास आ जाएगा 10। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो x इक्वल आएगा 10 के। इस तरीके से हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा x इज इक्वल टू 10।